सचेतन आत्मा गाये गुणगान प्रभु का। मन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाये गुणगान प्रभु का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कल कहा कि बाबा टीचर है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई आशीर्वाद हो जाए, और योग के द्वारा हमारे विकर्म विनाश होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई साक्षात्कार हो जाए, क्या बाबा दृष्टि दे दे और हमारे विकर्म विनाश हो जाए। नहीं, इसमें तो मेहनत है। सुनते आज की मुरली। वाणी आज की 27 फरवरी 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। दो ही बातें रहे, बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगी। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर है नंबर 1, सबसे बड़ी कमाल तो शिव बाबा की है, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। और दूसरा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले जाना, ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य और कोई भी कर नहीं सकता। समझा? अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते भी हैं। जैसे बाप गुप्त है, वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं, बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। ये बुद्धि से समझना है और वैसे ही एक्ट में भी आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से ही बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी उस एक निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए ही
निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है, कितनी उनकी सर्विस है। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे ही फरमाते हैं। जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही वो समझाते हैं जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा है और फिर ये नॉलेज गुम हो जाएंगी। बौद्धि भी कहेंगे ऐसे ही कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे ही कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसको भी पता नहीं है। बाप तुम बच्चों को अल्फ और बे समझा रहे हैं, ये फरमा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल जाती है। आत्मा तो अविनाशी है, याद भी अविनाशी रहती है, बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वो कौन है, क्या कहते थे, ये तो कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठीक कर भीतर में कह दिया तो जानेंगे फिर क्या। और भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको यहाँ सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो भी आते हैं उनके पिछाड़ी उनके फॉलोअर आते हैं और फिर सबको उतरना ही है। चढ़ने की बात नहीं, बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है और कोई सद्गति करने तो नहीं आते हैं। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे? इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके फिर लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पार्ट है वो तो चलता ही रहेगा। बाप तो कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनकी धर्म की आत्माएं वो आते हैं। उनको तो नीचे उतरना ही है, वो किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है। पहले सुख है, पीछे दुख है। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वो कोई की सद्गति करने नहीं आते। जो भी आते हैं क्राइस्ट बुद्ध कोई की सद्गति करने नहीं आते, वो आते ही है अपना धर्म स्थापन करने, ज्ञान का सागर। और कोई को नहीं कह सकते, एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, वो एक है और कोई में भी ज्ञान नहीं है। ड्रामा में सुख दुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़ी स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो न सके। शांति तो तब मिलती है जब वापिस शांति धाम में जाएंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम बाबा के साथ है, बाबा आया हुआ है हमें असुर से देवता बनाने। ये देवताएं सद्गति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ नहीं, बस माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते रहते हैं। उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने तो कहा है महारथी तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है। ये सब बातें ये बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी
कहा जाते हैं तो कितनी आजियान माना उनकी आवभगत करते हैं। तुम और कोई किसको भी आजियान नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत है, क्योंकि कोई भी हो परंतु विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए इस सत्युग में विष की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदमपति बनाता हूँ, सुदामा पद्मा पदमपति बनाना। ऐसे ही अब सब अपने लिए करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वो गीता सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये भी ब्रह्मा बाबा भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया ये ज्ञान तो वंडर खाया। बाप की गीता ने से सदगति हुई। ये मनुष्यों ने बैठ बनाया है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, अल्लाह मियाँ ने वैसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि अल्लाह कौन है। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो सोचो जो पीछे आते हैं वो क्या जाने। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्र में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वो फिर प्रायलोप हो गया। अब तुम बाप से सुन करके फिर से देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको, हिसाब किताब तो सबको चुक तो करना ही है। फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा, तो वो चुक तो होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले हम ही आते हैं। पहले पहले जाते भी हम ही हैं, पहले पहले आते भी हम ही हैं। बाकी सब तो सजाए खाकर हिसाब किताब अपना चुक तो करेंगे। इन बातों में फिर भी तुम जास्ती नहीं जाओ। पहले तो निश्चय कराओ सबका सद्गति दाता कौन, एक बाप ही है। टीचर गुरु भी वही एक बाप है, परंतु वो अशरीरी है। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, कितनी उनकी महिमा है वो भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा इतनी नहीं कर सकते। एक परमपिता परमात्मा की ही इतनी महिमा है, और सब देहधारियों की महिमा क्या करेंगे, वो तो देहधारी है। ये तो सुप्रीम आत्मा है। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक परमपिता निराकार परमपिता परमात्मा के बाप के और कोई की हो नहीं सकती। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की भी हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार होते हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है। देखो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है। क्या ये आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की महिमा इतनी हो नहीं सकती। श्री कृष्ण भी सतयुग का पहला नंबर का प्रिंस है। बाप आकर के बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। देखो ये शिव जयंती मनाते हैं, ये शिव जयंती कितने हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे करके कहेंगे अच्छी चलन चलो, बस इससे ऊपर क्या कहेंगे। ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज वो कोई दे नहीं सकता। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, उनको भी अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में हर एक को आना ही है। आने से ही क्राइस्ट की चर्च कैसे बनेंगी? जब बहुत हो जाएंगे, भक्ति शुरू होंगी, उनकी भक्ति शुरू होंगी, तब फिर चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? नहीं, हिसाब ही नहीं बनता। बाप तो कहते हैं हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर के आते हो राज्य करने, वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर ये 3 ट्यूब निकलती है। ये दूसरे धर्म कौन से? इस्लामी, बौद्धि,
क्रिश्चियन, और फिर छोटे छोटे मठ पंथ ये बाद में आते हैं। फिर वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु उसमें फायदा कुछ भी नहीं है। सबको तो नीचे आना ही है। तुमको भी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसको भी पता नहीं है। तुमको भी अभी मालूम हुआ है, तुमको भी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। तो बाप साधारण तन में आते हैं, तब ही ये भाग्यशाली बनते हैं। और सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे कि तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति में क्या है, अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं। चलो ये भी अच्छा। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यहाँ होलीएस्ट ऑफ द होली क्लास है, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला है। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अपना कोई अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं चाहिए। देहाभिमान को हठ कहा जाता है। तुम्हें बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी उनमें कशिश होती है, क्योंकि वो मीठे हैं, पवित्र है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। ऐसे बाप को कितना तुम्हें याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है, ब्रह्मा बाबा को भी निश्चय है कि हम शरीर छोड़ ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए, अपने एम ऑब्जेक्ट का चित्र देखना चाहिए। वो तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, यहाँ तो पढ़ाने वाला स्वयं निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये चिंतन करने से तुमको बहुत खुशी होती है। इनको भी ये नशा रहता होगा कि मैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता हूँ। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर फिर धारण कर फिर औरों को सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का तो फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख के द्वारा बैठ तुमको नॉलेज सुनाते हैं। वो आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सच्ची सच्ची आकाशवाणी तो ये है, माना जो बाप ऊपर से आकर के इस गौमुख के द्वारा जो तुमको सुनाते हैं, इस मुख के द्वारा जो वाणी निकलती है, क्योंकि आकाश से आते हैं ना, इसलिए उसको आकाशवाणी कह सकते हैं। बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। झजी माना बहुत, टोली बच्चे, अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है, इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, वो ऐसे ही फेंक देंगे क्या? उसको क्या जंक लगेंगी क्या खत्म हो जाएंगे? नहीं, इसका उपयोग होना ही है। जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी जरूर होगा। लेकिन क्यों रुका हुआ है? क्योंकि हम बच्चे अभी अपने ही धंधे धोरी में मस्त है। अरे हमको देवी देवता बनना है, सत्युग आने वाला है, इसलिए ये विनाश रुका हुआ है। जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो। तुमको ही विश्व में बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला एक बाप है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो।
शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साइलेंस से तुम विजय पाते हो, साइंस से दुनिया का विनाश होता है। और फिर सतयुग में साइंस और साइलेंस दोनों रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला करना ही है, प्रातः मुरली सुनना ही है, सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना है, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है, रात्रि सोने से पहले चार्ट लिखना है, कभी क्रोध नहीं कभी मोह नहीं, काम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं मोह नहीं अहंकार नहीं, हमें मुक्ति वर्ष बनाना है। 1 सेकंड में हमें सब विकारों से सब बंधनों से मुक्त हो जाना है, हमें प्रसन्न चित्त रहना है, कभी प्रश्न चित्त नहीं। नाराज को जानने वाले नाराज होते हैं, हमें तो राज पता है, ये ड्रामा बनी बनाई बन रही है। ये जितनी भी समस्या भी आए तो पहाड़ 100 हिमालय जितनी समस्या, फिर भी बाबा कहते अचल अडोल रहना है। परिस्थिति आई है, परिस्थिति चली जाएंगी, हमें बाबा जो चाहते संपन्न जल्दी बनना है। ब्रह्मा बाबा ये भाग्यशाली रथ है, इनमें शिव बाबा आते हैं, हमको ज्ञान सुनाते हैं। वो मुस्लिम लोग कहते हैं अल्लाह मैंने ऐसे कहा, अब किसके आगे कहा, ये आज बाबा ने सुनाया। और हमें शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है। उसके बाद वो प्रोग्राम भी रहा हुआ है। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। 2 नंबर, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं, हम सेवाधारी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर सदा तत्पर रहो। वरदान, मन मना भव के साथ मध्य जी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्य जी भव का भी वरदान मिला है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्य जी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्य जी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्य जी भव है वो मन मना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प हर बोल हर कर्म महान हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के हर संकल्प हर बोल हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।
नकली फिल्टर्स असली बीमारियां दे सकते हैं, इसीलिए चुनिए एक्वागार्ड के जेन्युइन सर्व। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरोया, प्रभु प्यार को पिरोया। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार